कृषि उपज मंडी समिति कांगड़ा की अनाज मंडी मिलवा में इस वर्ष रिकॉर्ड 35,541 क्विंटल धान की फसल की खरीद कर 732.34 लाख रुपए की पेमेंट की गई है, जबकि टारगेट मात्र 12,000 क्विंटल खरीद का ही रखा गया था। रिकॉर्ड खरीद के बावजूद हिमाचल सरकार खरीदे गए धान की लिफ्टिंग नहीं करवा पा रही है और धान मंडी में बगैर छत और करेटों के कारण खराब होने की कगार पर है। वहीं बारदाने की समस्या से किसानों का धान तोला भी नहीं जा रहा है। बावजूद नहीं है, अगर माल किसी किस्म का सड़ गल जाता है तो उसके लिए बलदेव चौधरी जो है जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ये सारी लायबिलिटी जो है डिपार्टमेंट की है और इसमें इंटेंशनली पार्सलिटी की गई। बाकी मंडियों का रियाली का माल उठाया गया, फतेहपुर का माल उठाया गया, लेकिन यहाँ के बाहर का गोदाम भी नहीं है उठाया गया। अब यहाँ के ये जो अंदर का गोदाम है, जो प्लास्टिक का आप देख रहे हैं, इसमें भी पाला पड़ रहा है, ये बाल खराब होने के कगार पर है। इसकी जो जिम्मेवारी है ये यहाँ का जो बाबू है उनकी भी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने पार्सलिटी की। वहाँ दो मंडियों का एक ठेकेदार है, उसकी जो है उसकी लिफ्टिंग कर दी गई। आज दिन तक मेरे कहने के बावजूद भी ये लिफ्टिंग नहीं करते। हमारे को कहते हैं कि कभी आप ऐसे कर दो, इसको दोबारा धाक लगा दो, तो ये मेरा काम नहीं है। पंडाल खाली होता तो आज को ये जो धान की पोजीशन है, अभी कई किसानों के धान जो यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक भी, ये टाइम हो गया 3 बजे, देखो अभी हाँ 2 बज रहे हैं, कोई यहाँ पर बारदाना नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। और मैं स्पेशली वहां से आया और कल मेरे को बोला एरिया मैनेजर ने कि यहाँ के नगरोटा बगमा से नहीं होती है ये बात, लेकिन मैंने कहा कि मेरे साथ अभी चलो और मैं वहाँ की वास्तु स्थिति को बताता हूँ। 1 हफ्ता हो गया मेरी लेबर सिटिंग आइडल और मेरे को 45,000 रुपये पर डे का जो है नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके अलावा 2 दिसंबर से ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग भी बंद कर देने से कई किसानों को अपनी फसल बेचने की चिंता सता रही है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति के संयोजक बलबीर सिंह ने त्रुटिपूर्ण भंडारण व्यवस्था, बारदाना, तिरपालों और करेटों की कमी को शीघ्र दूर करने सहित बिक्री कृषि टोकन स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को 10 जनवरी 2025 तक बढ़ाने की मांग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो किसानों द्वारा 1 जनवरी से मिलवा मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। कुछ किसान मोर्चा संघर्ष समिति का कन्वीनर हूँ और हर एक मंडी में जाकर हमने, हमारे साथियों ने वहाँ पर जो अवलोकन किया, छानबीन किया, उसमें ये पाया गया कि मिलवा मंडी के अंदर इस वक्त जो किसानों की ढेरी पड़ी हुई है उनके टोकन बने हुए हैं और फिर भी भराई नहीं हो रही बारदाने की कमी के वजह से। और जो सरकार का जो खरीदा हुआ अनाज है वो मिलवा मंडी के अंदर पड़ा हुआ है और जिसमें कि अनुमानित जो है 5-6 करोड़ रुपए का हिमाचल सरकार को नुकसान होने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि किसान की पैदावार जो सड़े और सरकार का पैसा गर्क हो। तो ये जो जहां मिलमा साइड से जो एग्रीकल्चर का टोकन चला हुआ था 2 दिसंबर से उसको बंद कर दिया गया और उन किसानों की भी जिनके पास टोकन है उनकी भी जहां पर कम से कम 3-4 हजार क्विंटल धान पड़ा हुआ है वो टोकन की वजह से नहीं बेच पा रहे हैं। वो उठाने को जहाँ से विवश हो रहे हैं, जहाँ तो उठाकर ले जाएंगे, नहीं तो उन किसानों ने, बहुत सारे किसान जो इधर आए वो मेरे से भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि हिमाचल का संयुक्त किसान मोर्चा हमारी मदद करे, इसमें हमारा धान बिक जाए। इस तरह धान खरीद केंद्र मिलवा द्वारा 349 किसानों की 434 टोकन बिल से 3,554.12 मीट्रिक टन धान खरीदकर 393 बिल की 732.34 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 41 बिल की पेमेंट अभी भी करना बाकी है। वहीं सिविल सप्लाई के एरिया मैनेजर स्वर्ण सिंह ने बताया कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग खुल गई है तथा किसान स्लॉट बुक भी कर सकते हैं, जबकि बारदाना भी मंडी में पहुंचा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।